हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड डेंसिटी टेस्ट एज पर IS 2720 पार्ट 28 बाय सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट मेथड। डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था हम जो फील्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं, यानी कि हमने जो अर्थवर्क किया है, सब बेस किया है या बेस कोर्स किया है, उसका जो वाटरिंग, रोलिंग एंड कॉम्पैक्शन किया है, तो आफ्टर कॉम्पैक्शन हमें उसका डेंसिटी चेक करना पड़ता है कि हमारी जो डेंसिटी है फील्ड में वो लैब डेंसिटी तक अचीव हुई है नहीं हुई है, या उसका कोई भी सर्टेन परसेंटेज जैसे 98% या 97% वो हमें फील्ड पे अचीव हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए हम सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं, जिसे हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट भी बोलते हैं। एज पर IRC 2720 पार्ट 28 के अकॉर्डिंग ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट को किस प्रकार से करते हैं, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सरफेस तैयार हो चुका है। इसे आप ये हमारा अर्थवर्क का सब बेस है, अर्थवर्क का सरफेस है। इस पे हमें फील्ड डेंसिटी का टेस्ट करना है डियर फ्रेंड। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट के लिए आपको किस प्रकार से इक्विपमेंट्स को अरेंजमेंट करना है, क्या टेस्ट में हमें ध्यान में रखना है, ये सब बातें हम चलिए देखते हैं। आपकी जो सर्कुलर ट्रे होती है उस सर्कुलर ट्रे को किसी भी ऐसी जगह पे आप रखेंगे जहाँ पर सरफेस प्लेन हो, लूज मटेरियल ना हो। वहाँ पर आप जो ट्रे है इस ट्रे को आपको नेल्स की हेल्प से फिट कर लेना है उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ल की हेल्प से इसका जो सर्कुलर पोर्शन है उस सर्कुलर पोर्शन में से आपको जो सॉइल है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से जितनी भी डेप्थ तक आपने उस लेयर को बिछाया उतनी डेप्थ तक आपको ये एक्सकेवेट करना होता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर या 150 mm का सबग्रेड किया है, तो हमने इसको 150 mm तक खोद लिया। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर किया है तो आप 10 सेंटीमीटर खोदेंगे, 75 mm किया है तो 75 mm खोदेंगे। और मैक्सिमम कितना अलाउ होता है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए हमारे जो सैंड रिप्लेसमेंट सिलेंडर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मीडियम स्मॉल पोरिंग सिलेंडर, जिसका डाया होता है हमारा 10 सेंटीमीटर इंटरनल डाया वाला होता है, और उसकी 150 mm जो होती है उस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर की हाइट होती है, यानी कि आप उससे 150 mm तक जो सरफेस की थिकनेस है उसको आप फील्ड डेंसिटी टेस्ट कर सकते हो। सेकंड होता है हमारा मीडियम पोरिंग सिलेंडर, जिसका कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का डाया होता है 150 mm और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 200 mm। इस मतलब कि आप उससे 200 mm थिकनेस वाली लेयर का डेंसिटी टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा लार्ज पोरिंग सिलेंडर, जिसका डाया होता है 200 mm और उसकी जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर की हाइट होती है वो होती है 250 mm। इट मीन्स कि आप उससे 250 mm डेप्थ तक की लेयर को चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक जो है हमारा जितनी भी लेयर की थिकनेस है उतना हमने खोद लिया है, ठीक है। फिर इस सैंपल को हम क्या करेंगे, एक बकेट में कलेक्ट करेंगे और इसका वेट नोट करना है हमें। तो इसको कलेक्ट करने के बाद चलिए इसका वेट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा वेट ऑफ सॉइल फ्रॉम होल। कैलकुलेशन भी हम आगे समझेंगे। फिर ये हमारा है सैंड पोरिंग सिलेंडर डियर फ्रेंड, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, सैंड पोरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा है सैंड पोरिंग सिलेंडर। इसमें हमने सैंड भर के रखी हुई है। ये सैंड हमारी एक स्पेसिफिक साइज की होती है। इसका साइज होता है 1 mm से पास और 600 माइक्रोन पर। रिटर्न वाली जो सैंड होती है वही सैंड हमारे सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट में यूज आती है। तो ये जो वेट है हमारा सिलेंडर बिफोर पोरिंग वेट कहलाता है, ठीक है। इसका हमने वेट नोट कर लिया। फिर इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक काम और किया है। जो ट्रे है इस ट्रे को हमने वापस होल के ऊपर रख लिया है। फिर इसके ऊपर हमने सैंड पोरिंग सिलेंडर रखा है। अब कुछ लोगों के मन में आती है कि सर ये ट्रे आपने क्यों रख ली वापस। तो देखिए इसके मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने सबग्रेड किया है ये सबग्रेड थोड़ा सा सैंडी नेचर का है, इसमें बॉन्डिंग नहीं है। तो जब हम क्या करते हैं ये सिलेंडर होल के ऊपर डायरेक्ट रख देते हैं तो जो सॉइल होती है
वो उसके प्रेशर से, उसके वजन से नीचे गिरने लग जाती है, जिससे हॉल का जो डाया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पर सैंडी सॉइल है या जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है, जो ट्रे है इस प्रकार से रख देते हैं, जिससे जो सिलेंडर है जो डायरेक्ट सॉइल की कनेक्शन में ना आके उसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी सरफेस के ऊपर। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका आपको सेंटर मैच कर लेना है कि हमारा जो सिलेंडर है वो बिल्कुल सेंटर में रहे। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह, चारों तरफ से देख लीजिए कि सेंटर में है या नहीं। फिर इसका शटर आपको ओपन करना है। शटर को ओपन करते ही आप देखेंगे कि हमारा जो सैंड है वो अंदर पोरिंग होने लग गया है। इस होल के अंदर जो सैंड है वो पोरिंग शुरू हो गई है। जब पोरिंग हो जाए तो आप देखेंगे कि हमारा सैंड है वो उसमें से मूवमेंट रुक जाती है। तो फिर आपको शटर ऑफ करके इस सिलेंडर को उठा लेना है और फिर से इसका वेट लेना है। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा वेट ऑफ सिलेंडर आफ्टर पोरिंग। ये हमारा आफ्टर पोरिंग वेट कहलाता है। और फिर इसको रैपिड मॉइस्चर मीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका मॉइस्चर कंटेंट भी निकाल लेंगे, जो कि मैंने आपको कोर कटर मेथड से जैसे हमने निकाला था सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो इसको एक एक्सेल शीट की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉमन जानकारी, जैसे कंपनी का नाम क्या है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, IS 2720 पार्ट 28 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, MPPWD डिपार्टमेंट का नाम है, नेम ऑफ रोड लिख लीजिए, पैकेज या एग्रीमेंट नंबर, लोकेशन लिख लीजिए कि किस सेक्शन में किस रीच में आप ये टेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है यानी कि MDD क्या है वो आपको नोट करना है। वर्क डेंसिटी ऑफ सैंड है हमारी 1.37, जो सैंड हमने सैंड पोरिंग सिलेंडर में ली थी उस सैंड की वर्क डेंसिटी क्या है, तो वो हमने ली है 1.37 ग्राम पर सीसी। वेट ऑफ कॉन कितना है, वो है 964 ग्राम। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे जो सैंड है और जो हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर है उससे कैलिब्रेशन से मालूम चलती है। कैलिब्रेशन के लिए वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वर्क डेंसिटी ऑफ सैंड चाहिए है और वेट इन कौन चाहिए। सिलेंडर कौन सा हमारा मीडियम पोरिंग सिलेंडर है और लेयर की थिकनेस है 150 mm। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले सैंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 या जितने भी आपने लिए हैं वो नंबरिंग दे दीजिए। चैनेज ले लीजिए 100 200 300 400 या जो भी चैनेज आपकी आती है वो चैनेजिंग आपको करनी। चैनेज मतलब उस रोड की लोकेशन क्या है वो आपको यहाँ डालनी है। ऑफसेट लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, इस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले हमने लिया था वेट ऑफ सैंड बिफोर पोरिंग। बिफोर पोरिंग वेट हमने लिया है 15,000 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सैंड आफ्टर पोरिंग यानी कि वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आप इसको करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट ऑफ सैंड इसको मैं कर देता हूँ प्लस सिलेंडर, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये बिफोर पोरिंग हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया आफ्टर पोरिंग। बिफोर पोरिंग है हमारा 15,000 ग्राम, आफ्टर पोरिंग है हमारा 10,185 ग्राम। ठीक है, अब वेट ऑफ सैंड इन होल कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ सैंड इन होल को निकालने के लिए आप कीजिए जो हमारा बिफोर पोरिंग वेट है सैंड का वो है 15,000 ग्राम। तो 15,000 हमारा टोटल वेट है, इसमें से आप घटा दीजिए आफ्टर पोरिंग जो है हमारा 10,185 ग्राम्स, और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए आप वेट ऑफ सैंड इन कॉन। कॉन का वेट है हमारा 964 ग्राम। तो आपका 3,851 जो आएगा वो आपका वेट ऑफ सैंड इन होल आ जाता है। ठीक है, ये हमारा वेट ऑफ सैंड इन होल निकल के आ गया।
फिर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ होल। वॉल्यूम ऑफ होल कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास सैंड का वेट है और सैंड की डेंसिटी भी है, तो वेट अपन डेंसिटी करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ होल मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो 3851 हमारा सैंड का वेट है, इसमें डिवाइड कर दीजिए सैंड की डेंसिटी 1.37 से, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2810.94। इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 2811 ग्राम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ होल हमने निकाल लिया। कैसे निकाला था फिर से बता दूं एक बार। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सैंड है, सैंड इन होल है 3851, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड 1.37 का, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ होल आ जाएगा 2811 सीसी हो जाता है। फिर हमने निकालनी है वेट ऑफ वेट सॉइल फ्रॉम होल। जो हमने 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाया है ट्रे को रखकर, उसमें जो सॉइल का सैंपल निकाला है वो हमारा वेट आया है 6854 ग्राम्स। फिर हम निकालते हैं वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल। ये कैसे निकाली जाती है इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास सॉइल का वेट है 6854 ग्राम, इसको आपको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ होल से, जो है आपका 2811 ग्राम। तो जो डेंसिटी आएगी वो हो जाएगी 2.438। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके हमने लिख लिया है 2.44 ग्राम पर सीसी। इसको वेट डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं डियर? क्योंकि ये जो हमारी वेट ऑफ वेट सॉइल है, इसको वेट सॉइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा मॉइस्चर मिला हुआ है, तो इसकी जो डेंसिटी आएगी वो भी क्या होगी, हमारी वेट डेंसिटी कहलाएगी। फिर 7वें नंबर में हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बाय रैपिड मॉइस्चर मीटर। अब यहाँ पर जो रैपिड मॉइस्चर मीटर है उससे हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, तो वो रीडिंग हम मान लेते हैं कि आई है 6.5। तो इसका फिर हमें करेक्शन करना होता है कि भाई करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे हमारा ग्रेवल मटेरियल होता है, जीएसबी वाला मटेरियल होता है, WMM होता है, तो वहाँ पर जो फील्ड मॉइस्चर है वो हमें ओवन ड्राई मेथड से निकालना होता है। लेकिन कई बार समय की कमी की वजह से या टेस्ट को जल्दी करने के कारण से हम क्या करते हैं, रैपिड मॉइस्चर मीटर से उसका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कर लेते हैं। इन दैट केस हमें उसका करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो हमारा करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट का जो ग्राफ होता है, जो हम ओवन ड्राई मॉइस्चर कंटेंट और रैपिड मॉइस्चर मीटर का मॉइस्चर कंटेंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके जो मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं वो हमारा करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। तो वो हमने लिया है 6.95। इसके लिए भी वीडियो में आपको दे चुका हूँ, आप देख लीजिए कि आप जो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं रैपिड मॉइस्चर मीटर का, तो वो आप कैलिब्रेशन चार्ट से करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो हमारा करेक्टेड मॉइस्चर कंटेंट है 6.95%। अब हम निकालते हैं फील्ड ड्राई डेंसिटी। फील्ड ड्राई डेंसिटी कैसे निकलेगी डियर, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जो हमारी वेट डेंसिटी है 2.44, इसको आपको डिवाइड करना है 1 + W/100। तो 1 + W/100 करेंगे आप, तो W आपका क्या है यहाँ पे 6.95। तो 1 + 6.95 डिवाइडेड 100 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.0695। ठीक है, तो वेट डेंसिटी 2.44 डिवाइडेड कर दीजिए 1.0695, तो आपकी ड्राई डेंसिटी हो जाएगी 2.28 ग्राम पर सीसी। ये आपकी फील्ड ड्राई डेंसिटी कहलाएगी। अब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी फील्ड डेंसिटी आई है या फील्ड ड्राई डेंसिटी आई है 2.28, इसको आपको डिवाइड करना है आपकी MDD से, जो कितनी है आपकी, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। फील्ड ड्राई डेंसिटी को डिवाइड करेंगे आप MDD से, जो है हमारी 2.28, तो ये हमारा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से।
तो परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन हो गया आपका 100%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 99.99, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स की कुछ वैल्यू इसने ले ली है तो ये 99.99% दिखा रहा है। इसको चाहो तो आप राउंड ऑफ ही करके इसको 100% लिख सकते हो। तो ठीक है डियर फ्रेंड, इस प्रकार से आपका जो कैलकुलेशन है फील्ड डेंसिटी का वो किया जाता है। ऐसे ही आपको 6 डिटर्मिनेशन लेने हैं और फिर उनकी एवरेज वैल्यू लेनी है। जो भी एवरेज वैल्यू आएगी वो आपकी स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन से अधिक होनी चाहिए। अभी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी मैं आपको समझा चुका हूँ, उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है, वो आप देख लीजिए कि जो कॉम्पैक्शन परसेंटेज आता है उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे। तो आपका जो फील्ड कॉम्पैक्शन है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।